Hello there, Kevin Lopez once again from this channel of personal tutors. Today the topic that I'm going to explain to you all is basically from 10th standard history book and the chapter's name is Work, Life and Leisure. Topic का नेम आता है क्लीनिंग लंदन। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से लंदन का डेवलपमेंट हो रहा था, लंदन बड़ा हो रहा था, वहाँ पे आके माइग्रेंट्स सेटल हो रहे थे इन सर्च ऑफ प्रॉपर जॉब, नाइस हाउसिंग, गुड फ्यूचर ऑफ लाइफ एंड ऑल थिंग्स। लेकिन जैसे जैसे सेटलर्स आके वहाँ पे ड्वेल कर रहे थे, प्रॉब्लम्स अराइज होने लग गई दोस्तों। हाउसिंग, फिर उनके बारे में सैनिटेशन, मेडिकल असिस्टेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी दोस्तों। अब इस चीज़ से लड़ने के लिए, इस चीज़ से कोप करने के लिए किस तरीके से लंडनर्स एंड द अथॉरिटीज़ ऑफ लंदन वर ट्राइंग हार्ड। सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज अपार्टमेंट्स का बिल्टअप किया गया। सबसे पहले लार्ज अपार्टमेंट्स बिल्टअप किए गए जहाँ पे वेरियस फ्लैट्स होते थे और फैमिलीज, वर्कर फैमिलीज वहाँ पे रहती थी। एक रेंट कंट्रोल एक्ट भी वहाँ पे रेगुलेट किया गया था जिससे कि एक रेंट कंट्रोल रहता था और एक पुअर क्लास जो थी वो एफर्ट कर सकती थी घरों में रहना। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो वेल्दी क्लास जो थी वो लंदन के आउटस्कर्ट्स में बड़े बड़े मैंशंस बना के ग्रीन एरिया में फ्रेश एयर में रहना एफर्ट कर सकते थे। लेकिन ये जो पुअर लोग थे, शैंटी टाउन्स में जो रहते थे, जो गलियारों में रहते थे, उनके लिए लंदन की एयर बहुत सफोकेटिंग हो गई दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे इंडस्ट्रीज चालू हुई थी, एयर पोल्यूशन, टोटल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चालू हो गया था सिटी का। अब इससे बचने के लिए रिच क्लास वाले लोग तो बाहरी एरियाज़ में जाके बड़े बड़े मैंशंस बना लेते थे, वहाँ पे उनको हाउस होल्ड वर्कर्स भी मिल जाते थे। लेकिन ये मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास वाले लोग हैं, ये क्या करें? तो अथॉरिटीज़ ने लंदन के आसपास ग्रीन बेल्ट्स बनाने शुरू करे, क्योंकि अब एक ग्रीन सिटी की ड्रीम महसूस होने लग गई थी अथॉरिटीज़ को। क्योंकि जिस तरीके से सिटी का विकास हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो बहुत जल्दी एक क्रम्बिंग सिचुएशन आ सकती है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने ग्रीन बेल्ट का विकास करना चालू करा। एक बहुत बड़े प्लानर डेवलपर थे जिनका नाम था एबेजनर हावर्ड। उन्होंने लंदन को एक ग्रीन सिटी बनाने का सपना देखा। उन्होंने एक प्लान प्रपोज करा था जिसमें कि सिटी में वेरियस पार्क्स होंगे, पूल्स होंगे, गार्डन्स होंगे, थोड़े ग्रीनरी वाले एरियाज होंगे जहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश एयर एंड अ मोमेंट ऑफ पीस लोगों को मिले। इनके इस प्लान को फॉलो करते हुए रेमंड अनविन और बैरी पाकर ने एक सिटी ड्वेल करी थी, न्यू अर्जविक। दैट वॉज इन द सबअर्ब्स बेसिकली। न्यू अर्जविक को इस तरीके से प्लान किया गया था। आइडिया वही था जो बर्लिन और पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ में जो चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी रहने की बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी और सेम सिचुएशंस वहाँ पे भी इनकाउंटर कर रही थी अथॉरिटीज़। तो उन एरियाज़ को जिस तरीके से डेवलप करा गया, हम जानते हैं न्यूयॉर्क में अगर हम देखें सेंट्रल पार्क क्रिएट किया गया। दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गार्डन्स इन द वर्ल्ड बेसिकली फ्रेंड्स। तो वो भी एक फ्रेश एयर के लिए, सिटी को फ्रेश एयर सप्लाई करे, उस रीज़न से करा गया था। सेम इसी मोड के ऊपर लंदन के पास न्यू अर्जविक करके एक सिटी ड्वेल की गई थी जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए लाइक गार्डन्स, पूल्स, लीजर एरिया, प्लेजर प्लेसेस बना के रखी गई थी। एंड स्पेशली अगर हम देखें तो जो दो वॉर्स थे, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में लंदन में 1 मिलियन होम्स बनाए गए। बेसिकली वो 1 मिलियन होम्स नहीं थे, वो 1 फैमिली कॉटेज टाइप थे। ये उन वर्कर्स के लिए बनाए गए थे जो कि लंदन में आके बस रहे थे और इंडस्ट्रीज में मैन फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे दोस्तों। अब वर्कफोर्स तो प्रोवाइड हो रहा है, वहाँ पे मैन पावर प्रोवाइड हो रहा है। अब इस रीज़न से यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जो ड्वेलिंग्स चालू हुई थी, हालांकि वो शहरों से बाहर थी। एक और इसमें रीज़न फिर जुड़ जाता है, कम्यूट। ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहा होगा उसमें, देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक इसका यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिटी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू अगेन। माय नेम इज केविन। टेक केयर माय फ्रेंड्स।